प्रेज़ द लॉर्ड आप सबको जय मसीह की। यह सुबह में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर आपके कामों पर आशीष देंगे और परमेश्वर आप जो अपने जीवन में कमी घटी से ऊपर कुछ नहीं है, परमेश्वर पूरा करेंगे। एक वचन में पढ़ूंगी, व्यवस्था विवरण की किताब 2 अध्याय 7 पद में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बातचीत करते हैं। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे हाथों के सब कामों के विषय में तुम्हें आशीष देता आया है। इस भारी जंगल में तुम्हारा चलना फिरना वह जानता है। इन 40 वर्षों में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग संग रहा और तुमको कुछ घटी नहीं हुई। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं इजराइलियों के लिए है कि तुम्हारा परमेश्वर जो तुम्हारे हाथों के काम पर जो काम तो करता था उस पर आशीष देते आया। और जो इजरायली लोग काम करते थे उनके हाथों के सब काम के विषय में तुम्हें आशीष देता आया। जो भी काम करते थे इजरायली लोग उस काम पर उन्होंने आशीष देते हुए भाई परमेश्वर इस भारी जंगल में तुम्हारा चलना फिरना वह जानता था। परमेश्वर सब कुछ जानते हैं, परमेश्वर से कुछ भी नहीं छिपा है। परमेश्वर इजरायली लोगों के बारे में हम सब के बारे में परमेश्वर सब कुछ जानते हैं कि आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, आप उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, आपका चलना फिरना उठना बैठना सब कुछ परमेश्वर जानते हैं। तो ये यहाँ कहते हैं कि मैं तुम्हें 40 वर्षों हमें तुम्हारा परमेश्वर यहाँ तुम्हारे संग संग रहा। परमेश्वर 40 वर्ष तक ले जंगल में परमेश्वर इजरायलियों के संग संग रहे और जो भी वो काम करते थे उनके कामों पर आशीष देते गए परमेश्वर। और 40 वर्षों में और उनके संग संग रहे और परमेश्वर कहते हैं यहोवा और तुमको कुछ गिटी नहीं हुई। परमेश्वर कहते हैं है कि 40 वर्षों में जंगल में परमेश्वर इजरायलियों के संग संग रहे और कोई भी चीज की उन्हें घटी नहीं हुई, कोई भी चीज की घटी नहीं होने दिए परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए। क्योंकि उनका भरोसा परमेश्वर पर था, परमेश्वर के पीछे चलते थे, प्रभु के नाम पर विश्वास किए थे, इसलिए परमेश्वर ने जो भी वो काम करते थे उनके काम पर आशीष देते हुए है। आज जब भी वो चलते फिरते थे तो उनके संग में रहते थे और 40 वर्षों में परमेश्वर ने उनके संग संग रहा और उनके लिए परमेश्वर ने उपाय किया, उनके लिए कमी घटी को पूरा किया। कोई भी कमी घटी परमेश्वर अपने लोगों को नहीं होने दिया। आज परमेश्वर आपसे भी यही बात करते हैं कि आप जो कमी घटी से होकर अगर गुजर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपके काम पर कोई आशीष नहीं है, तो आज का वचन आपके लिए है। परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे हाथों के सब काम के विषय में तुम्हें आशीष देता आया है। परमेश्वर जैसे इजरायलियों को आशीष देते हुए आए थे क्योंकि उनका भरोसा परमेश्वर था। अगर आपका भरोसा परमेश्वर पर है, परमेश्वर के पीछे आप चलते हैं, परमेश्वर आपके काम पर भी आशीष से देंगे और देते आ भी रहे होंगे अगर आपका भरोसा होगा तो। और परमेश्वर कहते हैं इस भारी जंगल में भी चलना फिरना परमेश्वर जानते हैं। वैसे परमेश्वर आपको भी जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, अ, कहाँ जा रहे हैं, आपका उठना बैठना चलना फिरना, आप क्या कर रहे हैं, परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। हम सब के बारे में परमेश्वर से कुछ भी नहीं छिपा है। आप परमेश्वर कहते हैं है कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग संग रहा 40 वर्ष तक ले। परमेश्वर के भी संग संग में रहेंगे। आप जहाँ भी हैं तहाँ भी परमेश्वर आपके संग संग में रहेंगे। और परमेश्वर कहते हैं तुम्हें कुछ घटी नहीं हुई, कोई भी चीज की परमेश्वर ने इजराइल को कमी घटी नहीं होने दी। आज परमेश्वर आपसे भी कहते हैं कि आपको भी कोई भी चीज की कमी घटी नहीं होने देंगे, कोई भी चीज की आपकी कमी घटी नहीं होगी। परमेश्वर समय पर आपके लिए उपाय करेंगे, इंतजाम करेंगे, आपकी जरूरतों को पूरा करेंगे। जैसे मानो
कि एक चरवाहा है, अपने भेड़ों को चराता है, समय-समय पर उसको पानी पिलाता है, हरी-हरी चराइयों में चराता है। अगर मानो कि अगर भेड़ खो गई तो उसको लौटा के लाता है, कीचड़ में फँस गई तो उसको निकालता है और उसके लिए मानो कि समय-समय पर उसके लिए उपाय इंतज़ाम करता है। वैसे परमेश्वर हम सबका मानो कि चरवाहा है। जैसे यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि तुमको कुछ घटी नहीं हुई। परमेश्वर कोई भी घटी कमी नहीं होने दिए इज़राइली लोगों को। वैसे परमेश्वर आपका चरवाहा है, कभी कोई भी चीज़ की परमेश्वर कमी घटी नहीं होने देंगे। समय-समय पर आपके लिए उपाय करेंगे, समय-समय पर आपके लिए प्रबंध करेंगे। कोई भी कमी घटी आपको होने नहीं देंगे क्योंकि का भरोसा परमेश्वर पर है। इसलिए आपके लिए प्रबंध, उपाय सब कुछ करेंगे परमेश्वर और आपके सब कामों पर आशीष देंगे। जो भी आप काम करेंगे और आपके संग-संग में परमेश्वर रहेंगे। सो मैं आशा करती हूँ कि आप समझ गए हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप लोगों को आशीष दे। सो आइए मिलके प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे सर्वशक्ति महान परमेश्वर, मेरे राजाओं के राजा हैं, मेरे प्रभु का प्रभु। मैं हृदय गहराई से धन्यवाद करती हूँ। आपका तारीफ, बखान, बड़ाई, प्रशंसा करती हूँ, स्तुति, महिमा, जय जयकार करती हूँ प्रभु। अपने हाथों को उठा के प्रभु जय जयकार करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। आपने प्रभु रात भर सुरक्षित संभाल के मीठी नींद से सुलाए, अच्छी नींद से सुलाए, आज का नया दिन दिखाए प्रभु, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। आपकी भलाई के लिए प्रभु, आपके आश्चर्य कर्म के लिए प्रभु, जो मेरे जीवनों में आपने किया है बड़े बड़े काम को प्रभु, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। प्रभु ये जो नए दिन दिखाए प्रभु, इस दिन प्रभु मैं आपके नाम से शुरू करते हैं प्रभु, हमारे नहीं प्रभु, आपकी इच्छा प्रभु हमारे जीवन में पूरी होने पाए प्रभु। आज पूरे दिन में प्रभु आप अपने लोगों के संग संग में रहिए प्रभु, हम सबके संग संग में रहिए प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। पूरे दिन में प्रभु आपकी मदद सहायता मांग रहे प्रभु। हर ख्वाब खतरे, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट की चाह से प्रभु बचा के रखिएगा प्रभु अपने लोगों को। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि हवा सारे विपद से हम सबकी रक्षा करेंगे और हमारे प्राण की रक्षा करेंगे। ये हवा हमारे आने जाने में हमारी रक्षा आपसे लेकर सदा तक करेंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु आपके प्रॉमिस के लिए, आपके वादे के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने सुंदर सी सुबह में कितनी ही पावरफुल वचन से हम सबसे प्रभु बातचीत किए हैं। अपने लोगों को प्रभु आत्मिक भोजन देके आपने तृप्त किया प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जैसे परमेश्वर आपने कहा है इस्राएलियों के लिए कि क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे हाथ के सब काम के विषय में तुम्हें आशीष देता आया है। परमेश्वर कहते हैं इस्राएलियों से कि तुम्हारा जो परमेश्वर यहोवा है तुम्हारे हाथ के काम पर आशीष देते हुए आया है। और परमेश्वर कहते हैं इस भारी जंगल में तुम्हारा जो चलना फिरना परमेश्वर सब जानते थे। तुम्हारे सब काम पर भी आशीष देते आए हैं। जो भी काम इजरायली लोग करते थे भारी जंगल में, उस काम पर परमेश्वर ने आशीष देते हुए आए हैं। और जब वो चलते थे फिरते थे तो परमेश्वर उनके चलना फिरना सब कुछ जानते थे। और परमेश्वर इन 40 वर्षों में परमेश्वर यहोवा ने इजरायली लोगों के संग संग में रहे और परमेश्वर ने उनको कोई भी चीज की घटी नहीं होने दी। परमेश्वर आज परमेश्वर आपसे भी कहते हैं कि अगर आपका भरोसा परमेश्वर पर है, आप प्रभु के पीछे चलते हैं, तो इस समय भले आपका हालात कैसे भी है, लेकिन आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, तो परमेश्वर आपके काम पर आशीष देंगे। और परमेश्वर आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, परमेश्वर आपको सब कुछ जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कब उठ रहे हैं, कब बैठ रहे हैं, सब कुछ आपके बारे में जानते हैं। कुछ भी नहीं छिपा परमेश्वर से। और परमेश्वर कहते हैं कि मैं तेरे संग संग रहूंगा। परमेश्वर जैसे 40 वर्ष तक ले इजरायलियों के संग संग में रहे, वैसे परमेश्वर कहते हैं कि मैं तेरे संग संग रहूंगा और कोई भी चीज की घटी नहीं होने दूंगा।
परमेश्वर आपको कोई भी चीज़ की घटी नहीं होने देंगे, क्योंकि जैसे परमेश्वर अपने लोगों के लिए उपाय इंतजाम किए, को ज़रूरतों को पूरा किए, कोई भी कमी घटी नहीं होने दिए, वैसे परमेश्वर आपके लिए उपाय करेंगे, प्रबंध करेंगे, ये ज़रूरतों को पूरा करेंगे समय-समय पर, कोई भी चीज़ की कमी घटी नहीं होने देंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो लोग कर्ज से परेशान है प्रभु, आपने कहा है कि वह तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। प्रभु आपने कर्ज मुक्त कर दिया प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने अपने लोगों को प्रभु देने वाला बना दिया और किसी से उधार नहीं लेंगे। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोग दुःख में हैं, बीमारियों में, परेशानियों में, दुर्बलता में, कमज़ोरी में, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ कि यीशु के नाम से जिनके भी शरीर में जो भी दुःख है, परेशानी है, बीमारियाँ हैं, परमेश्वर आपके जो बीमारी है, जो दुःख है, जो परेशानी है, दूर करेंगे। और आपकी दुर्बलता, कमज़ोरी को परमेश्वर ने दूर करेंगे। इस समय में आज्ञा, क्योंकि प्रभु ने कहा अपने वचन में है कि मैंने आप तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया, बीमारियों को उठा लिया। इसी समय में आज्ञा देती हूँ, आपके शरीर में जो भी दुःख है, परेशानियाँ हैं, बीमारियाँ, इसी समय में आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से। जिनके भी शरीर में दुर्बलता है, कमज़ोरी है, इसी समय आज्ञा देती हूँ, यीशु के नाम से निकल जाए। जिनके भी शरीर में है और जिनके भी शरीर में है माइग्रेन, सर्वाइकल, हर्निया, गुप्त रोग, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, हाथों के सूजन, लिवर का प्रॉब्लम, हार्ट की बीमारी, कैंसर की बीमारी, ट्यूमर की बीमारी, साटका की बीमारी, टीबी की बीमारी, मैं तुझे आज्ञा देती हूँ, बवासीर की बीमारी, मिर्गी की बीमारी, शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी, बुखार की बीमारी, टाइफाइड बुखार की बीमारी, सर्दी जुकाम, खांसी की बीमारी, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, मांसपेशियों का सूजन की बीमारी, एड़ियों का दर्द, दुर्बलता, कमजोरी की बीमारी, मैं सारी बीमारियां तुझे आज्ञा देती यीशु के नाम से निकल जा। तेरा कोई अधिकार नहीं है, सिर से लेके पैर के नाखून तक ले, अंदरों में बाहर अंग को मैं चंगा होने की आज्ञा देती यीशु के नाम से। क्योंकि प्रभु ने कहा कि मैंने आप तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया, बीमारियों को उठा लिया। धन्यवाद प्रभु। और सर्दी जुकाम खांसी की बीमारी से समा के देती यीशु के नाम से, सर्दी जुकाम खांसी की बीमारी चले जाए प्रभु। जो लोग देख नहीं पाते यीशु के नाम से देखने पाए, जो लोग सुन नहीं पाते यीशु के नाम से सुनने पाए, जो लोग बोल नहीं पाते यीशु के नाम से बोलने पाए, जो लोग चल नहीं पाते यीशु के नाम से चलने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने चंगा कर दिया प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जितने लोग वेंटिलेटर, आईसीयू प्रभु, उनके लिए जीवन को मांगती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि प्रभु आप चंगा करने वाले प्रभु हैं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जिनको घाव चोट लगी, जिनका एक्सीडेंट हुआ है और जिनकी रिपोर्ट गंभीर आई है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है प्रभु, आप डॉक्टरों का डॉक्टर हैं मेरे प्यारे प्रभु। प्रभु आप उनका इलाज करें प्रभु, क्योंकि प्रभु आपने कहा है कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। वो आपने कहा कि मैं तेरा इलाज करूंगा। वो जिनकी रिपोर्ट वो गंभीर आई है, वो यीशु के सामर्थ्य नाम से रिपोर्ट बदलने पाए। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिनके जो लोग आईसीयू में मेरे प्यारे प्रभु, उनको प्रभु आप चंगा करे प्रभु, आप इलाज करे प्रभु। जिनको घाव चोट लगी प्रभु, आपने कहा कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव पर मलहम पट्टी करूंगा प्रभु। आप मलहम पट्टी करें प्रभु। जब मलहम पट्टी होती है तो घाव की जगह सूखने लगती है प्रभु, जब आप इलाज करते हैं प्रभु वो चंगे हो जाते हैं। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु आप उनका इलाज करें, उनके घाव चोट पर मलहम पट्टी करें। या जिनकी रिपोर्ट गंभीर बताई गई है, वो यीशु के नाम से रिपोर्ट बदलने पाए, नॉर्मल आने पाए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने लोगों को प्रभु इलाज कर दिया, उनके घाव चोट पर मलहम पट्टी कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जब कोई डॉक्टर मलहम पट्टी करता है तो वो जगह धीरे धीरे सूखने लगती है, ठीक होने लगती है। आप परमेश्वर आपका इलाज करेंगे, आपके घाव चोट पर मलहम पट्टी करेंगे। और जो लोग बहुत गंभीर हालत में है, बीमार हैं, वेंटिलेटर आईसीयू में है, तो वो उनका इलाज करके
चंगा करेंगे, उनकी रिपोर्ट यीशु के सामर्थी नाम से बदलने जा रही है। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रभु अपने लोगों को प्रभु हर प्रकार की बीमारियों से, घाव चोट से आपने चंगा कर दिया। आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, जब घर पर आए तो प्रभु आपकी महिमा को करने पाए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपने कहा कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। हाँ प्रभु, उनके जीवन में एक नए वर्ष जोड़े, उनके सपनों को साकार करे, अच्छा स्वास्थ्य दे, उनके मनोरथों को पूरा करे प्रभु। 365 दिन में प्रभु आपकी उपस्थिति में चलने पाए, आपके कामों को करने पाए, आपके चेहरे के तेज प्रभु उनके चेहरे पर चमकने पाए प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि जो आशीष आपने अब्राहम को दिए थे प्रभु, उस वचन के द्वारा मैं आप लोग को ब्लेस करती हूँ, जितने लोगों का जन्मदिन है। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि और मैं तुमसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुम्हें आशीष दूंगा, तेरे नाम को महान करूंगा, तू आशीष का मूल होगा। धन्यवाद प्रभु, इस वचन के द्वारा मैं आप लोग को ब्लेस करती हूँ प्रभु। जीवन के हर एक क्षेत्र में आपके नाम को महान करेंगे और आप आशीष का मूल बनोगे। धन्यवाद प्रभु, उनके मनोरथों को पूरा करे, उनके युक्त को सफल करे प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने दीर्घ आयु से तृप्त कर दिया। धन्यवाद प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ कि जिन बहन को कोई संतान नहीं है, वो के वचन में लिखा है कि गर्भ का प्रतिफल हुआ और से प्रभु उनके को प्रभु ब्लेस करे, बच्चे का आशीष दे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया प्रभु। आने वाले समय में इस गर्व का प्रतिफल अपने जीवन में पूरा होते हुए देखे, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो बच्चे गलत रास्ते में माँ बाप का कहना नहीं मानते प्रभु, उनको सही रास्ते पर लाइए प्रभु। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि तेरा वंश इस पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। धन्यवाद प्रभु, आपने उस बच्चे को सही रास्ते पर ला दिया। आने वाले समय में इस पृथ्वी पर, इस धरती पर वो बच्चे पराक्रमी होंगे। धन्यवाद प्रभु, जो लोग ज्यादा चिंता करते हैं प्रभु, आपने कहा है कि अपनी सारी चिंता मुझे दे दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। धन्यवाद प्रभु, आपने चिंता से छुटकारा दे दिया प्रभु। आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो बच्चे का मन नहीं लगता पढ़ाई में मेरे प्यारे प्रभु, उन्हें बुद्धि ज्ञान से भरे प्रभु। क्योंकि जो बुद्धि आपने सुलेमान को दिए थे प्रभु, वही बुद्धि प्रभु। जो बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हैं, पढ़ना नहीं चाहते हैं प्रभु, अपने बुद्धि ज्ञान से भरे प्रभु। जो बुद्धि सुलेमान को दी थी वही बुद्धि प्रभु अपने बेटी, अपने बेटे को दीजिए प्रभु। आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने दे दिया प्रभु। धन्यवाद प्रभु, जितने लोग मिलके मेरे साथ प्रार्थना किए प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। प्रभु उनके काम को सफल करें, उनके काम पर आशीष दे प्रभु। आज जो लोग को जिनके पास जॉब नहीं, बिजनेस नहीं, घर नहीं, लाइफ पार्टनर नहीं है प्रभु, उनको प्रभु, जो लोग चाहते हैं कि मेरे पास अच्छा जॉब है प्रभु, अच्छे जॉब से ब्लेस करे, अच्छे बिजनेस से ब्लेस करे प्रभु, घर की आशीष दे के प्रभु ब्लेस करे, अच्छा लाइफ पार्टनर से प्रभु ब्लेस करे। जो लोग प्रमोशन चाहते हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रमोशन होने पाए। धन्यवाद प्रभु, आप प्रभु आपकी सुख शांति समृद्ध, आपका आनंद खुशियाँ उनके परिवार में, उनके घर में प्रभु आए। आपका धन्यवाद करते हो, आपकी आशीष उनके हर एक काम में आए। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना और उत्तर हामिल में दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी बातों में प्रभु आदर महिमा प्रभु मैं आपके नाम को देती हूँ और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य पवित्र नाम से मानती हूँ। सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन, आमीन और आमीन।